पाकिस्तान का 90% से ज्यादा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि आज सुबह से ही पाकिस्तान के 90% इलाकों में अचानक से बिजली कट गई और इस समय पाकिस्तान के इन इलाकों में ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना मोबाइल फोन के सिग्नल आ रहे हैं। और अब तो बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ होने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वहां पर चार्ज करने के लिए बिजली नहीं है। भारतीय समय के अनुसार आज सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तान में नेशनल पावर ग्रिड फेल हो गया, जिसके बाद उसके ज्यादातर राज्यों में, जगहों में, शहरों में, गांवों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। पावर ग्रिड एक तरह का सिस्टम होता है जो बिजली के उत्पादन से उसकी सप्लाई तक की कड़ियों को जोड़कर इसे व्यवस्थित करता है, और अगर इस पावर ग्रिड में कोई गड़बड़ी आ जाए तो यह किसी भी देश को अंधकार में ले जा सकता है। और पाकिस्तान में उनका जो पावर ग्रिड है वो फेल हो गया है आज। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि यह ब्लैकआउट वहां इसलिए हुआ क्योंकि बलूचिस्तान के क्वेटा और सिंध प्रांत के बीच आज एक हाई टेंशन लाइन में कुछ खराबी आ गई और इसकी वजह से वहां का पावर ग्रिड फेल हो गया। अब आपको एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हैं जो इस समय की ताजा तस्वीर है रात की, जिसमें आप पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में इस ब्लैकआउट का असर देख पाएंगे। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर देखिए, भारत आपको जगमगाता हुआ नजर आएगा। भारत में चारों आपको यह रात में सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर है। और पाकिस्तान अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का 90% इलाका आपको यहां अंधकार में डूबा हुआ नजर आएगा। ये ताजा सैटेलाइट तस्वीरें हैं इस समय की। अब पाकिस्तान में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और वहां आपातकालीन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अब कराची की तस्वीरें देखिए, जहां बिजली नहीं होने की वजह से एक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में सारी सर्जरीज को रोक दिया गया और कई जगहों पर जनरेटर्स की मदद से मरीजों का इलाज वहां पर करना पड़ रहा है। तो ये बिजली कटने से लाहौर में भी मेट्रो की सेवाएं बंद हो गई। स्टेशन के बाहर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। वो तस्वीरें भी आप लाहौर की देख लीजिए, क्योंकि मेट्रो रेल सेवाएं जो हैं वहां की अभी बिल्कुल बंद पड़ी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ज्यादातर ऑफिस आज बंद रहे और जो ऑफिस खुले भी वहां लोगों को अंधेरे में काम करना पड़ा और बिजली नहीं होने की वजह से बाजारों में भी इसका बहुत बुरा असर देखने को मिला। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री ने कहा था 12 घंटे में बिजली सप्लाई बहाल हो जाएगी, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अब भी बहुत सारे शहरों में, गांवों में, इलाकों में बिजली नहीं है। और असल में हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपने लोगों से झूठ बोल रहा है, उनकी सरकार झूठ बोल रही है। पाकिस्तान पहले से ही बिजली के संकट से संघर्ष कर रहा है। पिछले महीने ही पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया था कि बिजली बचाने के लिए रात 8 बजे के बाद से बाजार और तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। खपत कम हो इसलिए बिजली की कीमतों में 3 रुपए की वृद्धि की गई और आज अब कराची में 1 यूनिट बिजली की कीमत 43 रुपए है। सोचिए, कराची में 1 यूनिट बिजली 43 रुपए की है। भारत में शहरों में बिजली की कीमत 6 से 9 रुपए प्रति यूनिट है। भारत में 6 से 9 रुपए, वहां 43 रुपए 1 यूनिट बिजली। पाकिस्तान में बिजली संकट की सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल और डीजल की कमी। पाकिस्तान में 60% बिजली पेट्रोलियम और गैस से पैदा होती है, लेकिन जून 2022 में पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों से लगभग 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी हटा ली थी और सब्सिडी हटाने के साथ ही पाकिस्तान सरकार ने 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट टैक्स लगा दिया। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो दुगनी बढ़ गई। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान इस समय 24,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जबकि डिमांड है 30,000 मेगावाट की। पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही पाकिस्तान ने प्राकृतिक गैस का आयात भी कम कर दिया है, क्योंकि पैसे नहीं है। दिसंबर 2021 में 11,114 करोड़ रुपए कीमत की प्राकृतिक गैस उन्होंने आयात की थी, जो दिसंबर 2022 में 24% घटकर 8,451 करोड़ का बिल रह गया, जिससे गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स में बिजली का उत्पादन बहुत कम रह गया। इसके बीच हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली का उत्पादन बढ़ गया है। दिसंबर 2021 में पाकिस्तान के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 17.5% था, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 27% हो गया। इसका मतलब पाकिस्तान भले ही पेट्रोलियम की कीमतों के नाम पर लोगों को अंधेरे में रख रहा हो, लेकिन वो अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान में आर्थिक संकट को सिर्फ महंगाई और बिजली की कटौती के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान में अंधेरे से पूरी दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का आर्थिक रूप से दिवालिया होना हमारे दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका या नेपाल से अलग है,
क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और अगर वहां की सरकार कमजोर होती है, दिवालिया होती है, तो वहां आतंकवादी मजबूत हो जाएंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा जब वहां के न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर और न्यूक्लियर हथियारों पर किसी का भी कब्जा हो सकता है। हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि पैसे के लिए पाकिस्तान अपनी सेना के साथ मिलकर यूरेनियम की तस्करी कर रहा है और पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने न्यूक्लियर एसेट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आगे चलकर बेच सकता है। तो चलने से पहले आपको नक्शा एक बार फिर से पाकिस्तान का दिखा सकते हैं। देखिए, ताजा जो नक्शा है, पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। आखिरी में हम आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का अंधेरे में डूबना श्रीलंका या नेपाल से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान दुनिया भर के खतरनाक आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है, और अगर पाकिस्तान में इस तरह की आर्थिक समस्या पैदा होती है, वहां की सरकार कमजोर होती है, तो इसका मतलब है वहां के आतंकवादी मजबूत होंगे और एक दिन ऐसा होगा जब ये उनके जो न्यूक्लियर हथियार हैं ये गलत हाथों में पड़ जाएंगे और फिर उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को इस खतरे को समझना होगा और पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखनी होगी, खास तौर पर उसके न्यूक्लियर हथियारों पर।